इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। इस विक्री संवत नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं देते हुए यहाँ हम एक अलग तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने जिस स्क्रिप्ट को चुना है उसका नाम है इंडियन टोनर एंड डेवलपर लिमिटेड। इस एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आइकॉन बेल दबाएं और अपने नोटिफिकेशन जो भी हैं इशू वो हमें बताएं। इंडियन टोनर एंड डेवलपर लिमिटेड हम अगर वर्तमान नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो यह स्क्रिप्ट हमारे लिए किस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक बनने की कैपेसिटी रखती है इसके बारे में हम यहाँ एक चर्चा करके देखते हैं। आप कमेंट में बताइएगा क्या यह मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं और इसकी ऑप्टिमम प्राइस लेवल क्या निकल के आएंगे वो आप हमें बताइएगा। यह स्क्रिप्ट स्टॉक एक्सचेंज पर स्पेशलिटी केमिकल में सेक्टर के साथ केमिकल सेक्टर के साथ यह दी गई है, किंतु अगर हम रैशनैलिटी की बात करें, हम अगर अपना एनालिसिस दूसरे प्रकार से देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि यह स्क्रिप्ट को हम स्टेशनरी मार्केट से भी ले सकते हैं, ये हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ले सकते हैं, हम इसको एजुकेशनल सेक्टर में भी देख सकते हैं, मार्केट जर्नलाइज ट्रेंड में भी इस चीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर तो हमारे पास डाटा एनालिसिस और हमारे रिकॉर्ड एनालिसिस के लिए हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट्स निकालने की भी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और उन सब में फोटोकॉपियर्स और कॉपियर्स की डिमांड बढ़ने के साथ साथ उनमें इस्तेमाल होने वाला इनपुट टोनर वो यहाँ पर इंडियन टोनर एंड डेवलपर लिमिटेड बनाता है। यह इसका एस्टेब्लिशमेंट 30 ईयर्स से ज़्यादा पुराना है। यहाँ यह स्क्रिप्ट या यह कंपनी अपने एक्सपेंशंस प्लान में गई हुई है और साथ में जो इसका यूनाइटेड स्टेट्स में प्लांट था उसको भी इसने क्लोज कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उस प्लांट को क्लोज होना, उस प्लांट से बनने वाले फिनेंशियल इन्वेंट्रीज कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, एक वो इम्पॉर्टेंट हो गया। प्लस इसका इंडियन टोनर का यूपी और उत्तराखंड में 2 प्लांट हैं। इन्होंने एक पहले अपनी स्क्रिप्ट अपने शेयर को बाईबैक किया था, उस बाईबैक में जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी के लिए जो काम शुरू किया था वही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं है। यह इसका जो आप देखिएगा कि बीएससी कोड 523586 है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, करंट प्राइस जो है इसके ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल टाइम हाई जो दिसंबर 17 में बना था वह ब्रेक हो चुका है और अगर इसका ऑल टाइम लो देखें, लो रेट देखें तो वो हमें दिखाई देता है 7 रुपीज़ प्लस में, जो फरवरी 9 में था।
अगर ईयरली लो हाउ में लो और हाई देखें तो 355 158 है। तो इन कंडीशन में अगर अपोजिट आइए आप, इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, इसकी इक्विटी आप जो कैपिटल है वो रिड्यूस 13 करोड़ से होके 11 करोड़ हो गई है, रिजर्व्स 189 करोड़ हैं प्रेजेंटली, बुक वैल्यू 184 रुपीज़ के करीब है और इसका फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 367 करोड़ है। और अगर हम ईपीएस देखें तो ट्रेलिंग ईपीएस एज पर स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन 25 रुपीज़ के करीब है। अगर ईयरली कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से देखें तो वो 24 रुपीज़ है और अभी रिसेंटली हाफ ईयरली रिजल्ट्स में कंपनी की ईपीएस 10 रुपीज़ प्लस में है। इधर देखें कि इन सिनेरियो में सेक्टर पी, क्योंकि इसको स्पेशलिटी केमिकल के अंदर कोट किया हुआ है तो सेक्टर पी 40 है, जबकि कंपनी की पी अबाउट 13 है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें और अगर इसकी बीटा वैल्यू देखें तो दैट इज़ 0.66, जो बहुत ही एक कंफर्टेबल है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ स्टॉक में फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली लीस्ट है। इट मींस अगर हम इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो हमारे लिए ये एक मल्टी बैगर बनने का डायरेक्शन शो करती है। सबसे बड़ी चीज़ उधर आइए अपोजिट डायरेक्शन में कि कंपनी ऑलमोस्ट ज़ीरो डेट कंपनी है और इसका डिविडेंड पे आउट भी क्या है 24% प्लस है। इट मीन्स कि यह इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है, इसीलिए हम इसको एक माइक्रो कैप मल्टी बैगर का एग्जाम्पल भी स्टडी के रूप में ले सकते हैं। वो हमने आपको बोला कि इंडियन टोनर यूएसए क्लोज कर दी गई है। अब उसके अपोजिट आप अगर देखें तो यहाँ देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल जो इक्विटी है उसको अगर आप देखें तो मार्च 20 और मार्च 23 का कंपैरिजन करें तो 8% से बढ़ते बढ़ते 20% हो गया है, जो ये एक रिफ्लेक्शन देता है आरओसी कि कंपनी जो कैपिटल अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रही है वो उसकी एफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। और उसका अपोजिट आप नीचे देखिए, हमने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से लिया है कि कंपनी के जो 2 यूनिट हैं उन यूनिट में ईयर वाइज देखें तो 36 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन था, जो मार्च 23 में बढ़कर 48 मीट्रिक टन हो गया और इसको इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टारगेट एडिशनल 500 मीट्रिक टन और बढ़ाने का है। इट मीन्स कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट का फ्यूचर डिमांड सप्लाई फोरकास्टिंग की एनालिसिस करी जाए तो यह कंपनी एक बहुत कंफर्टेबल स्टेज में हमें दिखाई देती है, इर्रेस्पेक्टिव कि मार्केट में कोई एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस ना हो। थर्ड थिंग कि मार्केट में इसने अपना जो डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जिस तरह से एड ऑन किया है, आप एनुअल रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास डेबिटर डेज में आ रहा है कि वो 56 डेज से 50 डेज पर एवरेज आ गया है। इन्वेंट्री डेज जो है 149 से कम होकर 95 हो गए हैं। अब हम इसी सिचुएशंस को देखें तो ये देखते हुए हमें ये लगता है कि ये स्क्रिप्ट एक मल्टी बैगर स्क्रिप्ट बनने का पोटेंशियल रखती है। क्या आप इस थॉट प्रोसेस से एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइए, डिसएग्री करते हैं तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।